पहलगाम हमले में बलिदानी आत्माओं को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक घर में बैठे काल नेमियों का सफाया ना हो, क्योंकि भले ही आतंकी सीमा पार से आए थे, किंतु उनको संरक्षण हमारे देश में पल रहे सपोलो ने दिया था। आज भी आप किसी अन्य राज्य की कार लेकर जम्मू कश्मीर घूमने जाएं तो दोहरा मानदंड स्पष्ट दिखाई देता है, और यह सिलसिला सिर्फ पब्लिक तक ही सीमित नहीं है। नमस्कार दोस्तों, औघड़ यात्री में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मैंने कश्मीर की यात्रा का अपना अनुभव साझा किया था। उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट ऐसे थे जो मेरी बातों से सहमत थे, और बहुत सारे कमेंट ऐसे थे जो मेरी बातों पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे थे, और कुछ तो बिल्कुल ही नकारात्मक थे। मैंने आज इस वीडियो में उन्हीं कमेंट्स में से कुछ को आपके सामने रखने की कोशिश की है, जिसमें उन लोगों के निजी अनुभव हैं। कमेंट से पता चलता है कि जब वो लोग कश्मीर गए होंगे तो वो इसी तरह के हालात से गुजरे हैं, जहां उन्हें कश्मीरियों की नफ़रत भरी निगाहों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने देखा है कि कैसे वहां के लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि बाहरी लोग यहां आएं। इससे मेरा मतलब उन लोगों से है जिन्हें वो बाहरी मानते हैं, यानी वो कश्मीर को छोड़कर बाकी भारत के लोगों को नफ़रत की निगाह से देखते हैं। ऐसे कमेंट्स करने वालों में से एक भाई साहब हैं जिनका नाम राजकुमार आहूजा है। वो 2002 में कश्मीर घूमने गए थे और उस समय की स्थिति का वर्णन उन्होंने किया है। इस कमेंट में कुछ और लोग हैं जिनके कमेंट मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने साझा करने जा रहा हूं, और आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और बताएं कि किन किन लोगों का ऐसा ही अनुभव रहा है, ताकि कश्मीर जाने की योजना बना रहे लोगों को वहां की स्थिति का ठीक से पता चल सके, ताकि वे फिर से पहलगाम जैसी घटना का शिकार ना हो और सुरक्षित अपने घर वापस लौट सकें। आहूजा जी लिखते हैं कि सन 2002 में मैं भी अपने परिवार के साथ कश्मीर गया था, और श्रीनगर पहुंचते ही लोगों की घूरती नज़रों ने एक अजीब सी सिहरन डर पैदा कर दिया था। तब टूरिज़्म शुरू ही हो रहा था। हम लोग एक सप्ताह का कार्यक्रम बनाकर गए थे, किंतु दूसरे ही दिन हम लोगों ने कश्मीर छोड़ दिया और बाकी समय पटनी टॉप में बिताया। वहाँ के लोग आपसे कितनी घृणा करते हैं, इसका अंदाज़ा ज़्यादातर लोग नहीं लगा पाते। इसका समाधान क्या है और कब होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। ऋषि कश्यप की पावन धारा को किसकी नज़र लग गई पता नहीं, पर मेरा अटूट विश्वास है कि इस धर्म युद्ध में विजय सत्य की होगी। तो ये बात मुझे राजकुमार आहूजा जी ने कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया, जिसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको साझा करूंगा। इसके बाद विजय आनंद जी हैं जिन्होंने लिखा है कि मोदी जी को यह ध्यान रखना होगा कि पहलगाम हमले में बलिदानी आत्माओं को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक घर में बैठे काल नेमियों का सफाया ना हो, क्योंकि भले ही आतंकी सीमा पार से आए थे, किंतु उनको संरक्षण हमारे देश में पल रहे सपोलो ने दिया था। आज भी आप किसी अन्य राज्य की कार लेकर जम्मू कश्मीर घूमने जाएं तो दोहरा मानदंड स्पष्ट दिखाई देता है, और यह सिलसिला सिर्फ पब्लिक तक ही सीमित नहीं है। इसमें कश्मीरी पुलिस की भी मिली भगत है। आपका वीडियो इसी बात की एक बानगी है। आप सुरक्षित हैं और यह वीडियो साझा कर पाएँ,
यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इन सभी चीज़ों को सुनकर मेरा जो नज़रिया है वो मैं आज आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। सरकार को चाहिए कि केवल टूरिज़्म को बढ़ावा देने से काम नहीं चलने वाला। हमें सेफ्टी की सख्त ज़रूरत है। अगर कोई मेरा भाई या बहन वहाँ घूमने जा रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि हमें एक ऐसा डिवाइस मुहैया करे जिससे हम जल्दी से आपातकालीन समय में सेना को अपने पास बुला पाएं। और केवल डिवाइस से काम नहीं चलेगा, हमारी सेफ्टी के लिए हमें शस्त्र भी मुहैया करें ताकि हम केवल सेना के भरोसे नहीं रह सकते। यदि ऐसा होता तो जो आज पहलगाम में इतनी बड़ी घटना घटी है वो शायद ना हो पाती। आगे के लिए हमें हमारी सेफ्टी हमारे हाथों में भी दी जानी चाहिए। बॉर्डर में एंट्री करते ही हर एक टूरिस्ट को ये दोनों चीज़ें तुरंत दे देनी चाहिए। अब आप सभी ये कहेंगे कि अगर यहाँ इतना बड़ा खतरा है तो आखिर यहाँ जाना ही क्यों? तो भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह हमारे भगवान ऋषि कश्यप की धरती है और हमारे महादेव की भूमि है। इस भूमि को साफ करने के लिए हमें वहाँ जाना होगा। हम अपनी धरती को इन जैसे लोगों के हाथों में नहीं छोड़ सकते। सरकार को इस बात पर भी गौर करना होगा कि वहाँ हिंदुओं के होटल खोलने में सरकार मदद करे। खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट भी केवल हिंदुओं का होना चाहिए और वहाँ काम करने वाले भी केवल हिंदू होने चाहिए। सरकार को चाहिए कि हर एक टूरिस्ट स्पॉट पर बड़े बड़े शेल्टर बनाए ताकि जो टूरिस्ट होटल में रुकना सेफ नहीं समझते वो सीआरपीएफ की नज़र में रह सके। जब तक इस तरह की कड़ी सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा जाता तब तक हमें वहाँ जाने से बचना चाहिए। अगर आप मेरी इन सभी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को सरकार तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। इसे इतना शेयर करें ताकि सरकार मजबूर हो जाए और इन बातों को गंभीरता से ले। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।